अनिल जी कृपया समाप्त करें, यहाँ समय पर चलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपका धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कहा जा रहा है कि बीजेपी में अमित शाह और मोदी जी के सामने कोई नहीं है। मोदी जी के तो आपने ढेर सारे वीडियो देख लिए होंगे कि कैसे जब भी वो जाते हैं किसी राज्य में तो मुख्यमंत्री साइडलाइन कर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री या तो पैदल हो जाते हैं या उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। यानी मोदी जी के सामने मुख्यमंत्रियों को इज्जत नहीं, ऐसा कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और वीडियो हरियाणा सामने आया जिसमें अमित शाह जी के सामने जो मंत्री साहब अनिल विज है, जिनके पास गृह मंत्रालय है हरियाणा में, उनकी भी कोई इज्जत नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। दरअसल एक सभा हो रही थी, उस सभा में बातचीत हो रही थी। बातचीत के दरमियान अनिल विज कुछ चीजें बोल रहे थे। तब अमित शाह जी ने पहले उन्हें टोका, कहा कि आप 5 मिनट ज्यादा समय ले चुके हैं, लगभग आप 8.5 मिनट के आसपास बोल चुके हैं, इतना मत बोलिए, स्वागत भाषण था, जल्दी खत्म करिए इसको। तो उन्होंने कहा जी जी मैं समाप्त करता हूं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो थोड़ा सा बोले, तुरंत ही कह दिया इसमें तो इतना नहीं है, जितना समय दिया गया उतना ही करिए। तो इससे अब सवाल उठ रहा है कि अमित शाह जी के सामने किसी और राज्य का गृह मंत्री या राज्य का जो गृह मंत्री होता है वो कोई तवज्जो नहीं रखता है। अमित शाह जी चाहेंगे वैसा ही होगा। तो मोदी और अमित शाह की पूरी बीजेपी हो गई है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। जरा आप पहले वीडियो देख लीजिए। अनिल जी थोड़ा संक्षिप्त में करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्वागत भाषण है। अभी ठीक है, 5 मिनट का समय था, आपका 8.5 मिनट हो चुके हैं। मैंने सारा बोल आप दिया। सबका स्वागत कर समाप्त करिएगा हाँ जी, तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, सारा बोल दिया। 112 का बता दूं, जिम्मेवारियां हैं वो और बढ़ गई हैं क्योंकि आज अनिल जी कृपया समाप्त करें, यहाँ समय पर चलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपका धन्यवाद। तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो में किस तरीके से अनिल विज लगातार बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें 8.5 मिनट के भाषण में 4 बार टोका गया अमित शाह जी की तरफ से। अब जरा आप ये समझ लीजिए वायरल वीडियो है कहां का। दरअसल ये वीडियो जो है वो 27 अक्टूबर का है। 27 अक्टूबर को अनिल विज सूरजकुंड में एक आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। आयोजक था केंद्रीय गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इवेंट में मौजूद थे। खबर है कि उन्होंने भाषण दे रहे अनिल विज को कम से कम 4 बार टोका, फिर कहा हो गया। मतलब आप समझिए, इवेंट प्रोग्राम जो एक आयोजित किया गया था, जो ये सूरजकुंड में आयोजित हो रहा था, इसमें बोल रहे थे अनिल विज, जो कि हरियाणा गृह मंत्री हैं, वो अपनी बातें रख रहे थे, क्या कुछ हरियाणा में काम हुआ इसके बारे में बता रहे थे, तो उन्हें टोका गया। हरियाणा के सूरजकुंड में देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री या शीर्ष अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गुरुवार को चिंतन शिविर के पहले दिन हरियाणा के गृह मंत्री के रूप में अनिल विज को स्वागत भाषण देना था। उनके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बोलना था। अब समझिए कि जब विज ने बोलना शुरू किया, उनको देखकर लग रहा था कि वो पूरे इलेक्शन मोड में है। शिविर में आए लोगों को स्वागत करते हुए बोल गए, कार्यक्रम में आने का समय निकालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार, लेकिन कार्यक्रम में अमित शाह की अध्यक्षता में हो रहा है, सो उन्हें तो आना ही था। फिर अनिल विज ने हरियाणा के इतिहास, हरित क्रांति, ये सब बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद अमित शाह जी का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। अमित शाह जी को लगा कि सब यही बोल लेंगे तो फिर क्या बोलेंगे। 5 मिनट का समय था और 5 मिनट में 8.5 मिनट तक बोल गए। अनिल विज बोलते रहे। अब इसको लेकर चर्चा का विषय बन गया है कि आखिरकार क्या अमित शाह जी नहीं चाहते कि अनिल विज बोले? क्या जितने भी बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं वो अपने छोटे वाले पद वाले का सम्मान नहीं करते बीजेपी में? ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ क्या हुआ, गुजरात के प्रधानमंत्री जी ने किया है, सब सवाल पूछ रहे थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी के सामने चपरासी बना दिया गया है क्या, वो पैदल चल रहे हैं, ऐसा भी लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा था। वो तस्वीर भी आपने देखी होगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीछे चल रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में बैठकर चल रहे थे। उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे कि ये कैसी बात है कि एक प्रधानमंत्री जो है किसी अगर राज्य में जाते हैं तो वो मेहमान होते हैं, वहां के मेहमान नवाजी अच्छी चीज, लेकिन इस तरीके से नेग्लेक्ट कर देना एक चुने हुए मुख्यमंत्री को तो गलत है। ये पूरे प्रदेश की जनता के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, इस बात को समझना चाहिए। तो वहां पर यह हो रहा था और यहां पर यह हो रहा है। यानी यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री साहब राज्य के गृह मंत्री को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, हो गया, बंद करो, 5 मिनट का था, इतना इतना हो गया है। क्योंकि बोलना तो उन्हें था, उन्हें लगा कि उनके सामने कौन ज्यादा बोलने वाला आ गया, शायद ये भी बात थी। अब ये वीडियो ट्वीट किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो भी जो कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। गौतम नौटियाल, उन्होंने वीडियो ट्वीट किया, लिखा कि गजब बेइज्जती है, आखिरी कुछ शब्द सुनिए। ये उन्होंने लिखा है कि आखिरी कुछ शब्द सुनिएगा, उससे चीजें और निकलकर सामने आएंगी। आप देखिए, और लोगों ने भी लिखा, सागर रवाल ने लिखा कि नड्डा को हाथ पकड़ के हटा दिया तो विज क्या चीज है।
यानी नड्डा को जब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है तो विज क्या चीज है? सारा समय केवल मोदी शाह ही बोलते रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है केवल नरेंद्र मोदी और शाह में ही बीजेपी में शाह और नरेंद्र मोदी की चलती है, उन्हीं दोनों लोगों को बोलने की इजाजत है, बाकी कोई और बोल नहीं सकता है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। डॉक्टर मसूल रसूजा लिखते हैं कि अनिल जी को शायद बेइज्जती होने की आदत हो गई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री नाना भाऊ पटेल जो कि सांसद थे, मोदी की बातों में आकर बीजेपी ज्वाइन की, पर एक बार मोदी ने उनसे ऐसे ही बर्ताव किया तब पटोले जी ने फौरन मोदी के मुंह पर इस्तीफा दे मारा और कांग्रेस में लौटे। ये बात भी लोग पुरानी इतिहास की भी चर्चाएं लोग कर रहे हैं। इंजीनियर मृत्युंजय हैं, वो लिख रहे हैं क्या दिन आए हैं, किसका सुनना पड़ रहा है, एक तड़ीपार दूसरों का कल बांट रहा है। ये लोगों द्वारा रिएक्शन हम फिर से कहना चाहेंगे, इसमें हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ये लोगों द्वारा रिएक्शन आ रहा है। क्या यही अच्छे दिन है? पब्लिक में अगर कोई ज्यादा देर तक बोल रहा है तो उसे चिट्ठी भेजनी थी। सरेआम ऐसी बेइज्जती करने का हक किसने दिया है? इसको कैसे मालिक बना है? ये लोग रिएक्शन दे रहे हैं, कैसे मालिक? और इसको लेकर खूब सारी चर्चा हो रही है। ये कार्यक्रम हो गया, आगे बढ़ाया जाए, ये सब बातें कही गई है। दरअसल ये जो टोका टोकी का माहौल इतना नाजुक हो गया था कि विज के भाषण देने आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 मिनट में ही अपनी स्पीच खत्म कर दी थी। ये आप समझिए कि मतलब दबाव, प्रेशर इतना ज्यादा कि 5 मिनट के वक्त में विज ने 8.5 मिनट बोल दिया, उन्हें 4 बार टोका गया। ये शायद भय था या क्या था कि मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने 3 मिनट में अपनी स्पीच समाप्त कर दी। इस पर अमित शाह ने ताली बजाई और खुद पोडियम संभाल लिया। आप समझिए, इस पर अमित शाह जी खुश हो गए। अमित शाह जी ने कहा बढ़िया हुआ कि भाई कम बोले हैं, क्योंकि ज्यादा बोल दिया विज ने ही, ये सब चीजें हो रही थी। नंदलाल पासवान ने भी वीडियो शेयर किया है, बोला ये कांग्रेस थोड़े ही है जिसमें सबको बोलने की आजादी होती है, ये बीजेपी है। या बीजेपी यहां सिर्फ 2 लोगों की ही चलती है बीजेपी में। देखें कैसे मंत्री अनिल विज को अमित शाह जी ने बोलने पर 2 बार टोक दिया, 2 बार टोका कि ये आप क्या बोल रहे हैं, भाषण समाप्त करिए। मनोज मनु उन्होंने भी लिखा कि 8 मिनट के भाषण में शाह ने अनिल विज को 4 बार टोका, बोले खत्म करिए भाषण। सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने भाषण देने के समय ज्यादा वक्त ले लिया, तय समय ज्यादा वक्त ले लिया, इसलिए उन पर सवाल खड़े किए जाने लगे। कुमार अभिषेक ने भी ट्वीट किया है कि अमित शाह ने अनिल विज को कई बार टोका। सूरजकुंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस मीटिंग में सब किया गया है। ये एक खबर भी है, वो भी छपी हुई है। दीपक कुमार श्रीवास्तव है, उन्होंने खबर को का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा है कि अमित शाह टोकते रहे, विज बोलते रहे। चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र में विज के लंबे भाषण से नाराज हुए अमित शाह। आगंतुकों के स्वागत के लिए 5 मिनट का समय था, 8.5 मिनट बोलते रहे। और लिखा गया ट्वीट करके दीपक ने, ये भी आप जरा सुन लीजिए। उन्होंने लिखा कि नीचे दिए गए समाचार को पढ़ें, इसमें गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज के हिम्मत और शौर्य की बात कही गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बार बार मना करने के बाद भी विज बोलते रहे। आज देश को ऐसे ही वीर पुरुषों की जरूरत है, अपनी बात कहने के लिए सभी नियमों को तोड़ने की हिम्मत रखते हों। जो लोग ऐसी हिम्मत रखते हो उनको सामने आकर इस तरीके की चीजें करनी चाहिए, बात कही जा रही है। वीडियो को आपने देखा और वीडियो को देखकर अब जो लोगों का रिएक्शन है वो यही है कि भैया मोदी और अमित शाह के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, कोई अपना रुतबा नहीं दिखा सकता है। अगर मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक है, सांसद है तो वो भी पैदल चलेंगे जब प्रधानमंत्री आएंगे। और अमित शाह जी किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो बोलने की इजाजत सिर्फ उन्हीं को है। बाकी लोग तय समय के अंदर बोलकर चले जाएं, उनको ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जो ज्यादा बोलेगा उसको बीच में टोका टाकी से चुप करा दिया जाएगा कि चुप रहो, खत्म करो भाषण, अब नहीं बोलना है। तो ये सब चीजें हो रही है। इसको लेकर खूब रिएक्शंस लोगों के सामने आए, तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं कि क्या अमित शाह ने पूरी बीजेपी को अडॉप्ट कर लिया है, वो जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। क्या कोई एक मंत्री को बोलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, वो अपनी बात नहीं रख सकता है। इस तरह की बातें भी अब कही जा रही हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।